हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल? कल वाला पढ़ लिया? आगे चलें अपन। देखिए, एक छोटी सी बात जो आती है अक्सर बच्चों को, दिक्कत है तो कहने में बहुत छोटी, लेकिन जब उसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाए सारा, तो गड़बड़ है ना। तो छोटा सा टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर किसको कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना। अब उसका भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको ये तो मालूम है भैया, ये एंगल थीटा है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भैया ओ क्यू अपॉन ओ पी क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो बेस हो गया और ये हाइपो हो गया, ये कॉस थीटा होता है सर। बेस अपॉन हाइपो राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल है, ये रहा आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपो, हर बच्चे को पता है। तो कहेंगे कि सर यहाँ से मालूम पड़ा कि ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू वो ओ पी इंटू कॉस थीटा है, यानी ये ओ पी इंटू कॉस थीटा। सपोज करो ये ए है, इस हाइपो की वैल्यू ओ पी को मैं लिखता हूँ बच्चों, ओ पी को वेक्टर ए लिख दिया मैंने, तो मतलब ओ पी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो ये मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, ए कॉस थीटा हो गया। और अगर ये ए है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू लिखूंगा ना, तो वो ओ क्यू आएगा आपका, ये ओ पी आया भाई। ओ क्यू की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर ओ क्यू को ए एक्स लिख दो, ए एक्स एक्स कॉम्पोनेंट, पी क्यू या क्यू पी कि सर ए वाई लिख दो, वाई कॉम्पोनेंट। बिल्कुल ठीक है। तो क्या अपना ए एक्स ए कॉस थीटा हो गया, पहली बात। फिर वापस लिखूं बच्चों कि इसी तरह मैं लिखूं कि क्यू पी अपॉन ओ पी, आप कहोगे सर इसको साइन थीटा लिख दो, क्यू पी सर ओ पी इंटू साइन थीटा लिख दो। क्यू पी का मतलब ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिख दो। तो आपने किसी वेक्टर ए, जो ये ए है ना, ये आपका ए एक्स है, ये आपका ए वाई है, तो आपने ए के लिए ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब मैं ये कहूं आपको कि जब कभी भी किसी के साथ थीटा हो ना, तो उस कंपोनेंट को आप कोसाइन कंपोनेंट ले लो। क्या मतलब? ये कहना चाह रहा हूं कि यूं है और ये यहाँ है, ये एंगल थीटा है, ये ए है, तो आप इसको ए एक्स, जिसको ए कॉस थीटा लिख लो, और उधर ये अगर ए एक्स है तो ये ए वाई है, ये ए एक्स है, ए वाई को ए साइन थीटा लिख लो। आंख मीच के लिख दो बच्चों, ये होता है थीटा के साथ वाला कोसाइन कंपोनेंट। अब ऐसे में अगर आपको मैं कहता हूं कि लो भैया ये रहा ए की वैल्यू 10 है और ये रहा 60 डिग्री, तो अब आपसे पूछूं कि बताओ भैया ये ए एक्स एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री है ना। तो हमें तो मालूम है थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ वाला एंगल हमेशा उसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन कंपोनेंट कहते हैं। component with theta is called as cosine component, cosine component, that is here ax जो हुआ ना वो a cos 60 हुआ, 10 cos 60 की वैल्यू हाफ हुई, 5 हो गया, ax कितना 5 हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये एंगल भी तो पता है, जब ये 90 है तो ये 30 डिग्री है ना, तो क्या मैं इसको इस वाले को a cos 30 नहीं लिख सकता क्या? एंगल 30 मालूम है इसलिए लिख सकता हूं।
इसको अपन a sin 60 तो लिख ही सकते थे, और ये a थीटा मालूम है 30 डिग्री, यहां के हिसाब से तो ये कोसाइन हुआ, ये साइन हुआ, और एंगल के हिसाब से cos 30 हो गया। तो बात तो बराबर है ना, ये a tan है, sin 60 की वैल्यू √3/2 है, यानी 5 इंटू √3, और इसकी बात करता हूं तो tan cos 30 की वैल्यू भी तो √3/2 होती है, 5√3 आएगा, तो आंसर वही 5√3। आपको कह रहे हैं थीटा के साथ वाला cos, तो ये cos आ गया 60, थीटा 30 है तो cos 30 आ गया, तो दोनों वैल्यू आ गई ना। तो याद रखें थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोसाइन कंपोनेंट होता है, राइट। मैं समझता हूं ये चीज क्लियर होगी। ऐसे में आपसे कहूं मैं कि लो भैया ये tan है, अब 30 डिग्री पे, अब बताइए ये अगर a है तो आपसे ax पूछ रहा हूं, ay पूछ रहा हूं। आप कहोगे सर ax को लिख दो a, नहीं ay को लिख दो सर a sin 30, जब ये cos 30 है तो sin 30, थीटा ये ले रहा हूं मैं, कोसाइन के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, tan इंटू हाफ, ये 10 मीटर, तो ये यहां हुआ, ये 5 मीटर हुआ। बताइए कोई डाउट इस बारे में? अब आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है बच्चों, अगर मैं इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं ना, तो कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में? देखिए, क्या आप ये O, ये P, ये Q, क्या ऐसा नहीं कहेंगे कि OP इक्वल टू O से P गया इज इक्वल टू O से Q गया और फिर Q से P गया, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताइए ना, OP ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही है, OP जो कि आपको A लिखना है, क्या OQ AX वेक्टर में लिख दूं, AY वेक्टर में लिख दूं, क्या फिर इस वेक्टर A को AX मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप लिख दूं, AY मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप लिख दूं? तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं समझता हूं आप A को ऐसा लिखोगे 5√3 आई कैप, है ना भैया, AX AY 5 जे कैप, और आप जानते हैं जब आई और जे में दे रखा होता है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना हो ना मुझे, पाइथागोरस थ्योरम, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो बच्चों ए का, तो आप कहोगे कि सर अंडररूट ऑफ ax² प्लस ay² कर दो, और अगर ऐसा मैंने कर दिया ना, तो ये 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 75 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, 100 का रूट कितना होता है 10, नहीं, और 10 है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ठीक है नहीं है? तो ऐसे हम रिजॉल्व करते हैं। वैसे ax को a cos थीटा लिखा ना आपने, तो आइए जरा हम इसको और भी लिखते हैं। आप कहते हो कि सर ये a है, तो ये रहा a cos थीटा, ये रहा a sin थीटा, ये a cos थीटा है ना भैया, थीटा के साथ वाला, तो क्या मैं जिसको ax लिख रहा हूं a cos थीटा, इसको बच्चों मैं a डॉट आई कैप लिखूं तो चलेगा क्या? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन, a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, तो ये क्या हुआ a इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो आ गया ना ये कॉस थीटा, ये तो चाहिए, आ गया बच्चों ax। इसका मतलब अपन हमेशा
कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो दूसरी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में निकालना हो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें, आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ax को a डॉट आई कैप लिख सकता हूं, ये आपको मैंने बताया, राइट? ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर? कोई डाउट पूछ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों। अब ये तो x डायरेक्शन थी बच्चों, ये x डायरेक्शन थी, ये y डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर y डायरेक्शन है। अब आप देखिए ना, जब x और y आपको दे रखा है, कोई और डायरेक्शन होती तो कैसे करते भाई? कोई और डायरेक्शन होती तो कैसे करते? चलो देखिएगा जरा, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये रहा दोनों के बीच का एंगल अल्फा, मान लो ये रहा, तो ये कंपोनेंट हुआ ओ पी क्यू। मुझे ओ क्यू चाहिए, मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी की डायरेक्शन चाहिए भैया। इसका मतलब मुझे ओ क्यू चाहिए। व्हाट इज ओ क्यू? नहीं, अब ओ क्यू का जो मैग्नीट्यूड है इनटू बी कैप चाहिए मुझे, हाँ या ना? ओ क्यू बी की डायरेक्शन है ना, पहले एक्स की डायरेक्शन में था तो मैंने ऐसा कर लिया था। क्या ओ क्यू को मैं बच्चों, ये वेक्टर ए है, ए डॉट बी कैप ना लिख दूं? मैं समझता हूं लिख लूंगा, हाँ या ना? ये आ गया, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं आपको बताने के लिए, राइट? तो अगर मैं इसको लिखूं ना बच्चों, ए डॉट बी कैप, आप कहोगे सर ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया, बी का मैग्नीट्यूड बी कैप का, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा वो क्या है, अल्फा। तो सर आप कहोगे सर ये ए इंटू वन इंटू कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा ही तो आया, और मुझे चाहिए भी तो ए कॉस अल्फा, यहां से यहां तक क्या है, ए कॉस अल्फा ही तो है, तो ये कॉस अल्फा इंटू बी कैप कर दिया मैंने। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कोई डॉट या क्रॉस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा वेक्टर ओ क्यू हो गया, ओ से क्यू तक वेक्टर। अब चाहूं तो ऐसा लिखूं और चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ओ क्यू जो है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक वेक्टर था ए किसी अन्य अदर डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये बी की डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है, तो आपने ये वेक्टर कंपोनेंट निकाल दिया। नीट में क्वेश्चन पूछा गया बेटा इस पे, समझ रहे हैं मेरी बात? कोई डाउट हो आप पूछिए आराम से, बिना कोई डाउट नहीं आराम से पूछिए, जल्दी, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों। कंपोनेंट निकालना ऐसे करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जब जब एंगल अल्फा हो तो सीधा सीधा कॉस अल्फा लिख दो, तो एक वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। यानी मैं एक क्यूबॉइड लेता हूं, क्यूबॉइड, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में तीनों साइड ए बी सी अलग अलग होती हैं। अब आप बात कर रहे हो कि सर एक वेक्टर ले लेते हैं, लो भैया यहां से, और कहां जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, डायगोनल हो गया भैया, ये क्या हुआ, ए हो गया। अब अगर ए हुआ तो ये रहा एक, ये रहा दूसरा,
ये रहा तीसरा, यानी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ax कह दूँ, इसको ay कह दूँ, y डायरेक्शन में जा रहा है भैया, और ये वहाँ वापस आ रहा है ना, az कह दूँ, az। देखिए ना, ये भी az है, ये ना यहाँ से z डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन बच्चों, और ये आपका x डायरेक्शन, x y z तीनों डायरेक्शन आ गई। अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं तो ये लो भैया o, ये p, ये q, ये r, बस। अब आप कहोगे कि सर ओ आर को लिखो भैया, o से r लिख दो भाई, o से r, o से p, p से q, q से r, यही तो हुआ वेक्टर में। o से r जाना है मुझे, o से p गए, फिर p से q गए, q से r गए, नहीं। अब आप मुझे बताइए, ये x कंपोनेंट है, तो क्या मैं इसको वेक्टर में ax यूं लिखूं, ay, az ऐसा लिखूं? फिर आप कहोगे हाँ सर, इसको ax i कैप लिख सकते हो, ay को ay j कैप लिख सकते हो, az को az k कैप लिख सकते हो, और or को a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? a। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। ए का मैग्नीट्यूड लेना चाहो तो आप कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ए, तो सर ए तो अंडरूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर होगा ना? बिल्कुल होगा। यानी इसका मतलब अगर मैं ए स्क्वायर लिख दूं तो आप कहोगे सर इस रूट को हटाओ, हटाया भैया, रिलेशन आ गया, राइट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल बच्चों अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये यहां से यहां का एंगल गामा है, तीनों एंगल है, तो आप कहोगे सर एंगल मालूम है तो काय को माथा फोड़ी, लो ए एक्स ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, ए जेड ए कॉस गामा। अरे एंगल है ना अल्फा बीटा गामा, लिख दिए। तो एक्स का स्क्वायर लिखूंगा तो वो आएगा बच्चों ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए वाई का स्क्वायर लिखूंगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या लिखूं? 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये तीनों ये रिलेशन आ गई बेटा, किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए। अगर क्यूब होता, क्यूब फॉर क्यूब, क्यूब में सारी डायमेंशन बराबर होती है, तीनों साइड बराबर होती है, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों बराबर होते हैं भैया। तो ये 1 इक्वल टू इधर भी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आगे भी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या 3 कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं हो गया? इसका मतलब अगर मैं इसको करूंगा तो कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3, कॉस अल्फा 1/√3 आ गया। तो इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं बच्चों, है ना? डायरेक्शन कोसाइन का ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्यूब में तीनों बराबर होते हैं। अगर इसी को मैं चेंज करूं बच्चों, ये इक्वेशन मेरी ए है, अगर मैं इक्वेशन ए को फ्रॉम इक्वेशन ए को मैं लिखूं कि 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ना लिखूं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा ना लिखूं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस को 1 माइनस लिख दिया। अब देखिए ना 1 1 1 3, 1 इधर गया तो 2 इधर आ गया, और यहां से है बच्चों 3, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। अब आप कहते हो कि फॉर क्यूब, क्यूब के सारे डायमेंशन बराबर होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, क्यूब में अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है भाई, तो ये 2 इक्वल टू क्या लिखूं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वापस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर हाँ या ना 2 को लिख लेता हूं
3 साइन स्क्वायर अल्फा को लिखा हमने, क्या लिखा 2/3 साइन अल्फा को लिखा, क्या लिखा रूट ऑफ 2/3, समझे। और फॉर क्यूब अभी थोड़ी देर पहले निकाला था आपने, फॉर क्यूब राइट। आल्सो कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 1/√3, हाँ या ना। तो ये आपके साथ आपको रिजॉल्व करना आया, तब आप रिजॉल्व करके इसको ऐसा निकाल सकते हो, समझ रहे बच्चों। बताइए कोई डाउट हो आप पूछिए बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द रेक्टेंगुलर component of a vector are 5 and 5√3. Find magnitude of vector. ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो इसका मतलब देखो, आप आंसर करोगे, आप कहोगे सर गिवन, क्या गिवन है भाई, मैग्नीट्यूड ए निकालना है। ए एक्स दे रखा है आपको, ए वाई दे रखा है, ए एक्स दे रखा है, ए वाई दे रखा है, दोनों दे रखा है ना, ए एक्स ए वाई। तो ए एक्स कितना है आपका, ए वाई कितना है, ये 5 है, ये कितना है 5√3, दोनों दे रखा है राइट। आपसे ए पूछ रहा है, मैं समझता हूँ ए इक्वल टू रेक्टेंगल कंपोनेंट का मतलब ये तो हुआ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ये तो हुआ भाई। इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, नहीं, इसका मतलब है 25 प्लस 75, इसका मतलब 100, 10 आ गए ना भैया, 10 आ गए, ये तो निकाला था। चलिए ये यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन आप करके आना, जो डाउट हो आप पूछना, राइट, ओके।